मॉर्निंग प्रियंका। ये देखिए, कैवियट तो आजकल लगाना ही पड़ता है। हाँ, तो अब ट्रम्प साहब हैं तो कुछ बोलेंगे ही। पहले वैसे हम देख रहे थे ओवर द वीकेंड काफ़ी खामोश थे, लेकिन फिर से वो कुछ ऐलान करते हुए नज़र आए हैं। तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। लोअर कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में वो चुनौती देंगे। अब उन्होंने क्या कहा था, लोअर कोर्ट ने उनके जो टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ है, उसको असंवैधानिक और अवैध बताया था। तो अब उसको वो चैलेंज करेंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। और सुप्रीम कोर्ट में अपील पर जल्द सुनवाई की वो मांग करेंगे, ये भी ऐलान उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर वो हार जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इस टैरिफ के चलते अमेरिका में आएंगे और ये एक बड़ा नुकसान होगा। अगर इस टैरिफ को अमेरिकी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव बताया है, अगर ये सारे टैरिफ उन्हें वापस करने पड़ते तो बड़ा डिजास्टर हो सकता है, बहुत बड़ा विनाशकारी कदम हो सकता है। तो ये वो फिलहाल दलील दे रहे हैं और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में इसे वो अपील करेंगे। साथ ही ऑफ कोर्स वो लगातार भारत पे जो उन्होंने 50% का भारी भरकम टैरिफ का ऐलान किया है, उसको लेकर भी बीच बीच में हम देख रहे हैं जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं। अब जैसे आपने कहा कि एक लंबे वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजार खुले हैं, इंटरेस्टिंग बात ये रही कि दिन की ऊंचाइयों पर तीनों बड़े इंडिसेस बंद हुए हैं, लेकिन लाल निशान में बंद हुए हैं, गिरावट के साथ बंद हुए हैं। ट्रेड पॉलिसी, रेट आउटलुक और प्लस आर्थिक आंकड़ों की जो चिंता है वो साफ तौर पर अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली। अब S&P की बात करें, दूसरे ट्रेडिंग सेशन कमजोर प्रदर्शन था, हमने इसे 45 पॉइंट गिरते हुए देखा है। हालांकि वंस अगेन जैसे मैंने कहा, दिन की ऊंचाई पर बंद हुए। डाउ जोन्स दिन के निचले स्तरों से 350 अंक रिकवर जरूर हुआ, लेकिन 250 अंक क्लोजिंग के वक्त नीचे बंद हुआ है। नास्डैक में भी हमने देखा कि डेज लो से 250 अंकों की रिकवरी आई, लेकिन बंद हमने यहाँ ट्रिपल डिजिट लॉसेस पर ही होते हुए देखा है। बॉन्ड यील्ड का प्रेशर बढ़ रहा है, चाहे आप 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड देख लें, 30 साल की अमेरिकी बॉन्ड देख लें, ये एक बार फिर से चढ़ती हुई नजर आ रही है। प्लस अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए हैं, छठे महीने वहां कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, ये प्रेशर है। एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट ये भी हुआ है कि एनवीडिया के शेयर में 2% की गिरावट देखने को मिली थी। कॉलकॉम का स्टॉक भी टूटा था, इससे भी हमने देखा था कि नास्डैक पर थोड़ा प्रेशर पड़ा था। हालांकि आफ्टर आवर्स में बाजार बंद होने के बाद अल्फाबेट और एप्पल, इनके पक्ष में कोर्ट की तरफ से फैसला, एक एंटी ट्रस्ट का केस था जिसकी वजह से मामला अटका था और वो उनके फेवर में आया है और कई मेजर टेक शेयर्स के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इस कारण से हमने देखा कि ये दोनों स्टॉक आफ्टर आवर्स में अल्फाबेट और एप्पल 3 से 7% तक भागे हैं। डॉलर इंडेक्स हमने देखा, इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर अब ये जा पहुंचा है। सोने में जैसे आपने कहा, रिकॉर्ड प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार दोनों मोर्चों पर दिखाई दे रहा है। $3600 के ऊपर सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहली बार निकल चुका है। चांदी की बात करें, $42 के करीब कल इंट्राडे में हमने हाई बनाते हुए देखा था, जो कि 14 साल की नई ऊंचाई है। घरेलू बाजार में भी चांदी ने कल 1.25 लाख के ऊपर एक नया हाई बनाया है। कच्चा तेल अब 1 महीने की ऊंचाई पर चढ़कर चला गया। मेटल्स पे रखेगा नजर, खासतौर से LME, कॉपर और जिंक, क्योंकि अब ये भी हम देख रहे हैं मल्टी वीक मल्टी मंथ हाइस पर ट्रेड करते देख रहे हैं। 1.5 महीने की ऊंचाई पर जिंक और 2 महीने की ऊंचाई पर LME कॉपर पहुंच गया।